वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन की, दैट इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आप लोग बेटा यूनियन ऑफ सेट पढ़ चुके हो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ चुके हो। आज हम इसके प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि अगर प्रैक्टिकली हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलें तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेटा आपके 3 फॉर्मूले हैं। वैसे उन फॉर्मूलों की प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जनरली ये तो सीखना ही है कि फॉर्मूले वो आए कहाँ से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, इन एक्सरसाइज 1.4 वी हैव टॉक अबाउट वेन डायग्राम। हमने उसमें वेन डायग्राम के बारे में सीखा था। तो इनके जो फॉर्मूले भी बेटा जो प्रूव होंगे वो भी बेटा आपके वेन डायग्राम से ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले कि मान लो ये एक वेन डायग्राम है और A और B इसके बेटा क्या हैं, सबसेट हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेट U इज अ यूनिवर्सल सेट एंड A and B are finite subset of U। यानी U एक बेटा यूनिवर्सल सेट है और A और B उसके बेटा फाइनाइट सेट है। तो एक बात बताओ कि मान लो मुझे अगर A माइनस बी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। A के वो सारे एलिमेंट जो B में ना हो, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये इतना पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं बेटा किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A माइनस बी से। ठीक है, हमने बेटा पढ़ा भी था ये। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका, A इंटरसेक्शन B, और ये वाला बेटा पोर्शन तुम्हारा क्या होगा, B माइनस A। सही है कि नहीं, दोबारा से समझो। यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन क्या होगा, A माइनस B, यानी कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो। तो हमने देखो ये वाले एलिमेंट छोड़ दिए थे, ये क्या होगा हमारा B माइनस A, और ये दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B। तो इस तरीके से बेटा हम लोग एक बात लिख सकते हैं। वो बात बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए कि A यूनियन B इजकल टू, समझना, A माइनस B प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस B माइनस A। दोबारा समझो, अगर मुझे A यूनियन B निकालना है तो क्या होगा, ये पूरे दोनों सेट, तो उसको मैं किसके को लिख सकता हूं, A माइनस बी के, A इंटरसेक्शन B के और B माइनस A के। अब अगर मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ बेटा सेट्स पढ़े थे, तो मान लीजिए कि मुझे यहां से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स निकालने हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, N A यूनियन B इजकल टू N A माइनस B प्लस N A इंटरसेक्शन B प्लस N B माइनस A। ठीक है बेटा, अब एक बात सोचो कि मैं एक काम कर दूं, वो क्या कि N A यूनियन B इजकल टू N A माइनस B प्लस N A इंटरसेक्शन B प्लस N B माइनस A। मैं इसमें N A इंटरसेक्शन B ऐड कर दूं और N A इंटरसेक्शन B बेटा सब्सट्रैक्ट कर दूं। मैंने क्या किया है, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग N A इंटरसेक्शन B। तो बेटा मैंने इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब एक बात देखो कि N A माइनस बी प्लस N A इंटरसेक्शन B, ध्यान समझना, A माइनस बी तो बेटा ये वाला हिस्सा और A इंटरसेक्शन B बेटा ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा मिला करके क्या सेट A नहीं बन रहा, बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं N A यूनियन B इजकल टू वॉट, N A, इतने हिस्से को। अब इस पे आ जाओ, N B माइनस A और N A इंटरसेक्शन B, तो B माइनस A तो बेटा ये हो गया और A इंटरसेक्शन B बेटा ये हो गया। तो पूरा मिलाकर के बेटा कौन सा सेट बन गया, ये प्लस N B और माइनस N A इंटरसेक्शन B। इट इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट N A यूनियन B। तो पहला फॉर्मूला बेटा ये हो गया। अब इसके ऊपर बेटा हम कुछ प्रॉब्लम करके देख। तो बेटा जी देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके ऊपर आपकी बुक में एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 23 है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट
एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन यूनियन वाई इज इक्वल टू बेटा 50। ठीक है, फिर उसके बाद बोला उसने एक्स हैज 28 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज एक्स इज व्हाट बेटा 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इज वाई बेटा व्हाट 32। ठीक है जी, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई है, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अभी बेटा हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला लिख लो कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको बेटा इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। वैल्यू बेटा पुट कर दो सबकी, एन एक्स की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास 28, एन वाई की बेटा कितनी है 32 और एन एक्स यूनियन वाई की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास 50। ये बेटा कितना हो गया आपके पास, सॉल्व करो 60 माइनस 50 एंड व्हाट यू गेट बेटा 10, यानी कि x इंटरसेक्शन y में बेटा कितने एलिमेंट होंगे 10 होंगे। अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम से और बेटा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इससे तुम बेटर तरीके से समझ सको चीज़ों को। तो देखो, एक कोई सेट था यूनिवर्सल सेट, अब A कोई एक सेट है और B कोई एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। अब उसने एक बात बोल दी कि A और B दोनों मिला करके, समझना मेरी बात को, A और B दोनों मिला करके 50 एलिमेंट हैं, यानी इन टोटल आपके पास कितने एलिमेंट है 50 एलिमेंट है। ठीक है, A में बेटा 32 एलिमेंट है, यहां से लेके यहां तक। समझने वाली बेटा देखो, वेन डायग्राम से करोगे तो समझना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ों को फील करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले से तो डायरेक्ट सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन वेन डायग्राम में क्या आपको अंदर से ही फील करना पड़ता है सारी चीज़ों को। और B यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें बेटा कितने एलिमेंट्स हैं 28। तो आप देखोगे इन दोनों के अकॉर्डिंग इसमें 60 एलिमेंट हो रहे थे। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म होती है कि इस बीच में कितने एलिमेंट आ रहे होंगे जो दोनों में होंगे, वो होंगे बेटा 10। क्यों, टोटल यहाँ से 60 हमें दे रखा है 50, तो कॉमन दोनों में कितने हो गए 10 एलिमेंट, तभी तो वो 60 हो रहे हैं, यानी 50 यहाँ से और 10 यहाँ से। ठीक है, इसको बेटा आप लोग नोट करोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस तरीके से आपको नहीं करना, इसको आपको नोट करना है। फिर बढ़ते हैं बेटा अपने हम अगले फॉर्मूले की तरफ। तो बेटा ये अभी हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो बेटा डिसजॉइंट सेट आप लोगों को बेटा याद होगा। तो डिसजॉइंट सेट बेटा कैसे होते थे कि जिन सेट का इंटरसेक्शन क्या हो, एक एम्प्टी सेट हो, तो वहां उन सेट्स को बेटा हम क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट बोलते थे। ठीक है, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए वेन डायग्राम से बेटा हम लोग समझते हैं कि ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनका कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। तो आप सिंपली इस बात को समझ सकते हो कि जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए और बी को ऐड करके। सही है कि नहीं, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये तो आप लोग बेटा वेन डायग्राम समझ गए। अगर आप बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट है, और जब ये एम्प्टी सेट है तो मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 0। तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो हमारे पास बेटा क्या फॉर्मूला आएगा कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये हमारा बेटा फॉर्मूला बन गया। और ये बेटा हम कब यूज करेंगे, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये बात बेटा आपको याद रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। तो देखिए बेटा अभी तक हमने 2 यूनियंस के बेटा सेट के बारे में पढ़ लिया। अगर हमें 3 यूनियन में मिल जाए, यानी कि इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट हैं, तो हम कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू बेटा फॉर्मूला होता है एन ए
प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग बेटा इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो देखिए बेटा हम लोग इसको बेटा प्रूफ करते हैं। तो चलिए मान लो बेटा 3 सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब इसको देखो बेटा मैं आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो आप लोग बेटा अभी आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था, उसी के यूज से हम इसको प्रूव करेंगे। हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम लोग ले सकते हैं एन, और मैं इसको इस तरह से लिख दूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे छोटा। तो इसको बेटा बाय फॉर्मूला हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं कि एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लिख सकते हैं बेटा फॉर्मूले से। कैसे लिखा, चलो आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू बेटा किसके होता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बेटा क्या किया, आपने इसको तो बेटा ए माना ही था, आपने इस पूरे को बेटा क्या मान लिया, आपने बी मान लिया। तो देखो आपने एन ए लिखा तो एन ए आ गया, प्लस बी की पे बेटा क्या आ गया, एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं पहले बेटा इसको सॉल्व करूंगा, एन बी यूनियन सी किससे, इस फॉर्मूले से। तो देखो क्या होगा, एन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी यूनियन सी बी इंटरसेक्शन सी। हो गया कि नहीं हो गया बेटा सिंपली। अब बेटा इस पे आ जाओ, इस वाले पार्ट को बेटा हम सॉल्व करते हैं। वो क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपने बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, तो क्या करना है आपको, सिंपली आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। सही है कि नहीं। देखो इसका अंदर करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर किसका साइन है, यूनियन का, तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे को हम बेटा क्या मानेंगे ए, इस पूरे को हम बेटा क्या मानेंगे बी, और फिर से हम बेटा अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे एन ए यूनियन बी का। तो लगाते हैं बेटा इस फॉर्मूले को, तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, अब इसको बेटा समझ लो थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को हम यहां से समझते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बेटा बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बेटा ये वाला पार्ट होगा, देखो पूरा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बेटा सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी बेटा देखो आपका ए तो ये रहा और सी ये रहा, तो ये वाला बेटा पार्ट होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इस पार्ट में तुम खुद देखोगे कि इस पार्ट में ए भी है, इस पार्ट में बी भी है, और इस पार्ट में क्या है, सी भी है। तो हम कह सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन एन, यहां बेटा एन और लिखना था, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बार फिर से देख लो, चलिए एक एग्जाम्पल करके फिर मैं इस चीज को आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। तो देखो बी यूनियन सी की वैल्यू बेटा ये आ गई, तो पुट करो। तो क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए था, एन ए लिख लिया, प्लस एन बी यूनियन सी बेटा क्या आया था आपके पास, एन बी प्लस एन सी, इधर लिख रहा हूं बेटा माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां आ जाओ बेटा, आपने इसकी बेटा वैल्यू निकाली, क्या निकल के आई, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन, इसकी वैल्यू हमने इसके ऊपर निकाली, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस वैल्यू को बेटा पुट करेंगे, और आगे बेटा किसका साइन है, माइनस का। तो देखिए अगर माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये माइनस,
ये माइनस और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से क्या आया, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और आई होप आपने देखा होगा जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमारा फॉर्मूला यही था। नोट करिए बेटा इसको, और इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। तो बेटा जी हम लोग बेटा बात कर रहे थे किसकी, कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन सी की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ये इक्वल होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बेटा जिस दिन तुम मैथमेटिक्स में अगर क्यों और क्या और कैसे लगाना सीख गए तो समझ लो बेटा मैथमेटिक्स तुम्हारे बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बस जाएगा। तो देखो अब हमने यहीं पे क्वेश्चन लगा दिया ऐसा क्यों। वैसे मैंने आपको बाई वेन डायग्राम समझाया था, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, बी कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है बेटा 2 3 4, और सी बेटा कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5। तो एक बात सोचो, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा, और फिर उसके बाद क्या निकालना मुझे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी निकालना बेटा। ए इंटरसेक्शन बी बेटा चेक करो क्या आएगा यहाँ 2 3, फिर मुझे इंटरसेक्शन बेटा किसका निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी बेटा मेरे पास क्या आएगा 2 3। अब इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 3। और इसको अगर आप चेक करोगे डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, तो आप देखोगे ए बी सी तीनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है 2 3। तो ये तो मैथमेटिकली अगर आप एक एग्जांपल लो तो वहां से ये बात प्रूफ होकर के आ रही है। और वेन डायग्राम में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर करके आप लोग बेटा देख लीजिए। मान लो ये कोई एक सेट था, ये एक बी था और ये सी था। सबसे पहले मेरी बात थी कि मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि मुझे वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा देखो ये पूरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा मुझे ए इंटरसेक्शन सी ढूंढना था। इंटरसेक्शन का मतलब ए बी हो और सी बी हो, तो देखो ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो देखो ये वाला पार्ट हो गया। और इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आप सिंपली देख रहे हो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यही पार्ट तो आ रहा है, और ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा याद रखना है, अभी हमने जो फॉर्मूला वेरीफाई किया था इंपोर्टेंट फॉर्मूला था कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 के एग्जाम्पल्स की तरफ, जहां पे हम लोग इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं बेटा आप लोगों के एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी कि आपका स्कूल है या एक स्कूल में 20 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, टोटल 20 हैं। यहाँ और वर्ड का यूज हुआ, देखो समझा करो। आपने जब पढ़ा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर चीज़ डीपली पढ़नी पड़ती है। कि जब आपने ए यूनियन बी पढ़ा था तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और आया था तो वहाँ पे यूनियन था, एंड आया था तो क्या था, इंटरसेक्शन था। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखो कि यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट 20। फिर कहा है, अच्छा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जिससे मुझे रट्टा ना मारना पड़े, मुझे चीज़ें समझनी पड़े। मैं मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से और फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से, तो मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू कितना है 20। उसके बाद उसने बोला 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी 12 जो टीचर थे वो हमें बेटा क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और जो 4 टीचर हैं वो हमें दोनों चीज़ें पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एन एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 4। उसका हमसे बेटा पूछा गया है कि हाउ मैनी टीचर टीचेज फिजिक्स, यानी कि हमको निकालना है एन पी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन से हमने बेटा सारी डिटेल्स रख ली, फॉर्मूला लगा दो अब सिंपली कि एन एम यूनियन पी
इजिकल टू क्या होगा, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। ये आप लोगों का बेटा फॉर्मूला हो गया। तो देखो एम यूनियन पी की बेटा बात करें, हमें कितना दे रखा है उसने 20, एन एम कितना है 12, एन पी हमें फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन में बेटा कितना दे रखा है 4, 12 में से 4 गया 8, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 इजिकल टू एन पी, और व्हाट यू गेट 12 इजिकल टू एन पी। यानी कि जो हमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं टीचर, वो टोटल बेटा कितने हो गए हमारे पास 12 हो गए। ठीक है, चलिए नोट कर लो बेटा इसको। बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 25 आप लोगों को बेटा अपने आप करना है, क्योंकि बहुत इजी था, इस वजह से मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाती हैं। तो हमें बेटा एक क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। उसने बोला इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 400 थे। तो मान लो ये एक स्कूल है, यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसके अंदर बेटा 400 स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो मैं इसको वेन डायग्राम इसमें इस वजह से बना रहा हूँ जिससे कि चीज़ आपके बेटा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बेटा कितने हो गए 400। अब उसने बोला 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। तो बेटा अब जूस पीने की बात आई, तो 100 बच्चे ऐसे थे मान लो जो कि एप्पल जूस पी रहे थे, और 150 बच्चे ऐसे थे जो कि बेटा ऑरेंज जूस पी रहे थे। तो मैंने एप्पल जूस वालों को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑरेंज जूस वालों को मैंने बेटा ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इजिकल टू 100 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ओ इजिकल टू बेटा हमें कितना दे रखा है 150। अब उन्होंने हमसे क्या बोला, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 ऐसे थे, यानी कि ये जो बच्चे हैं बीच वाले, जिसको हम इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, इनकी जो नंबर था वो बेटा 75 था। तो 75 ऐसे बच्चे थे यानी इंटरसेक्शन में जो कि दोनों का स्वाद ले रहे थे, उनको दोनों ही पीने थे। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो वेन डायग्राम से तुम्हारे इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि ना तो उनको एप्पल का जूस पीना है ना ही ऑरेंज का जूस पीना है, यानी वो बेटा ये वाले बच्चे हो गए। देखो यानी इनको छोड़ के अगर हम निकाल लें तो ये बेटा हमारा निकल के आ जाएगा। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी आ जाए, हमारे पास ए यूनियन बी आ जाए और उसको हम यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दें माइनस कर दें, तो हमारे पास वो सारे बच्चे निकल करके आ जाएंगे जो ना तो एप्पल का जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज का जूस पी रहे हैं। तो करते हैं बेटा, यूनियन का हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा एन ए यूनियन बी बेटा देखो क्या हो गया आपके पास निकालना है ये, तो मुझे एन ए यूनियन बी, तो एन ए बेटा कितना है मेरे पास 100, एन बी बेटा मेरे पास कितना है, चलिए तो यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन ओ दे रखा है और हम ए यूनियन ओ निकालेंगे, यहाँ पे बेटा ए यूनियन ओ रख देते हैं। चलो एन ओ बेटा हमें बेटा कितना दे रखा है 150 माइनस 75, तो इनको बेटा ऐड करोगे तो ये हो गया बेटा तो 250 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा 175। ये हमारा बेटा क्या आ गया एन ए यूनियन, है ना। मैंने बार बार मिटा के बेटा बी की जगह पे ओ कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया था, अगर मुझे वो निकालने हैं जो न तो एप्पल का जूस पी रहे ना ही ऑरेंज का, तो वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि यूनियन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी होंगे वो नहीं पी रहे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको सिंपली हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, इट कैन बी राइट एज व्हाट, अगर यहाँ पे मैं एन लिख दूं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन यू, दैट इज 400, और ए यूनियन बी की वैल्यू बेटा कितनी है 175, माइनस करेंगे बेटा क्या आ गया 225, एंड दैट इज योर आंसर। नोट कर लीजिए बेटा, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है।